देखिए बहुत ध्यान से देखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 प्रश्नावली 8.2 का है, ठीक है। दर्शाइए कि किसी चतुर्भुज की सम्मुख भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा जो है वो परस्पर क्या करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। यानी कि आपके सामने एक चतुर्भुज दिया गया है। चतुर्भुज की सम्मुख भुजाओं के जो माध्य को मिलाने वाला, यानी कि उसका मिडिल पॉइंट को मिलाने वाली जो रेखा है वो परस्पर क्या कर रहे हैं, समद्विभाजित कर रहे हैं। ये आपको दिखाना है। यानी कि दो पार्ट में देखिए, ये जो मिडिल पॉइंट है ये भी समद्विभाजित कर रहे हैं, दो पार्ट में बढ़ रहे हैं। ये जो पी पॉइंट है देखिए, ये पी पॉइंट अकेला नहीं है, ये भी दो पार्ट में बढ़ रहा है। ये चीज़ आपको दिखाना है, यही चीज़ बोला जा रहा है कि समद्विभाजित करते हैं, ये आपको दर्शाना है। ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें कि त्रिभुज, देखिए त्रिभुज ए सी डी में, इस त्रिभुज में अगर हम लोग बात करें कि इस त्रिभुज ए सी डी में, इस त्रिभुज में बात करें कि एस जो है वो ए डी का मध्य बिंदु है और आर जो है वो डी सी का मध्य बिंदु है। इसका मतलब ये होगा कि एस आर जो होगा वो पैरेलल होगा किसका, ए सी का, और एस आर जो होगा वो आधा होगा किसका, ए सी का। ये हम लोग मध्य बिंदु प्रमेयिका से पढ़े हुए हैं। उसी तरीके से हम लोग करेंगे ए सी बी में। इसमें भी क्या करेंगे, जो पी है वो ए बी का मध्य बिंदु है और क्यू जो है वो बी सी का मध्य बिंदु है। इसका मतलब पी क्यूब जो होगा वो ए सी के पैरेलल होगा और पी क्यूब जो होगा वो आधा होगा किसका, ए सी का। ये आ जाएगा आपका सेकंड पॉइंट। ठीक है, यानी कि सेकंड इक्वेशन। यहाँ तक समझ में आ रहा। फिर दोनों इक्वेशन को इक्वेट कर देंगे तो हम लोग का ये हम लोग साबित कर पाएंगे। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ध्यान से देखते हुए चलिए। जो जो चीज़ मैंने आपको बताया वो अब मैं लिखूंगा। ए सी डी में, त्रिभुज ए सी डी में देखिए, ए सी डी में एस जो है वो ए डी का मध्य बिंदु है। एस जो है वो भुजा किसका मध्य बिंदु है, डी ए का, सॉरी डी ए का क्या है, मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है। ये हम लोगों को दिया है। ठीक है। आर जो है वो भुजा डीसी का मध्य बिंदु है। ठीक है, ये भी हम लोगों को क्या है, दिया गया है। तो अतः अतः एस आर जो है वो पैरेलल है किसका, एसी का, और एस आर जो है वो आधा होगा किसका, ए सी का। ये आ गया इक्वेशन 1। देखिए एस आर जो है वो पैरेलल है किसका, ए सी का, और एस आर जो है वो आधा है किसका, ए सी का। यहाँ तक समझ में आ गया। ये इक्वेशन 1 हो गया। ये कहाँ से आ रहा है, आपका मध्य बिंदु प्रमेय से आ रहा है। ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे त्रिभुज ए सी बी में। त्रिभुज ए सी बी में, इस त्रिभुज में हम लोग क्या करेंगे, ए सी बी में, इसमें भी वही करेंगे कि पी जो है वो भुजा ए बी का मध्य बिंदु है। ठीक है, ये हम लोगों को दिया गया है। उसके बाद देखेंगे क्यू जो है वो भुजा बी सी का मध्य बिंदु है। ठीक है, ये भी क्या है, दिया हुआ है। तो अगर ये P जो है वो BC का मध्य बिंदु है, Q जो है, P जो है वो AB का मध्य बिंदु है, Q जो है BC का मध्य बिंदु है, इसका मतलब क्या हो गया, अतः P क्यूब जो है वो पैरेलल है किसका, AC का, और P क्यूब जो होगा वो हाफ होगा किसका, AC का। ये आ गया आपके सामने इक्वेशन सेकंड। यही मैंने आपको पहले समझाया था। ये आ गया आपका मध्य बिंदु प्रमेय से। ठीक है, ये डायग्राम जो है आपको बुक में नहीं दिया रहेगा। ठीक है, ये आपको खुद से बनाना पड़ेगा। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 और समीकरण 2 से AC जो है वो SR का पैरेलल है और AC जो है P क्यूब का पैरेलल है। यानी कि SR भी पैरेलल होगा P क्यूब का और SR जो है वो बराबर होगा किसका, P क्यूब का। ठीक है, ये चीज़ ध्यान में समझ में आ रहा है आप लोगों को। तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से, 1 और 2 से P क्यूब जो है वो पैरेलल है किसका, एस आर का। ये आ गया इक्वेशन थर्ड। और P क्यूब जो होगा वो बराबर होगा किसका, एस आर का। ये आ गया इक्वेशन फोर्थ। ठीक है, अब हम लोग अगर थोड़ा सा डायग्राम में देखें कि P क्यू आर एस, देखिए अब यहाँ पे देखिएगा P क्यूब आर एस, इसमें देखिएगा P क्यूब जो है वो पैरेलल है किसका, एस आर का,
और पी क्यूब क्या है, बराबर है एस आर का। ये आता है आपका इक्वेशन नंबर 3 और 4 से। तो यहाँ से हम लोग क्या बता सकते हैं कि पी क्यू आर एस एक समांतर चतुर्भुज है तथा समांतर चतुर्भुज के विकर्ण के द्वारा विकर्ण जो है एक दूसरे को, समांतर चतुर्भुज के जो विकर्ण है वो एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, समद्विभाजित करते हैं। इसलिए एस आर जो है, सॉरी, इसलिए एस क्यूब जो है, जो मिडिल पॉइंट है इसका, यानी कि जो विकर्ण है एस क्यूब जो है और पी आर जो है वो भी परस्पर क्या करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। अगर ये भुजाएं बराबर हो जाएंगे तो ये विकर्ण भी क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, ये चीज समझ में आ रहा है। तो यहां से देखिए ये इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 आ गया। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे। अब हम लोग लिखेंगे कि चतुर्भुज पी क्यू आर एस में, ठीक है, तो यहां पे लिखेंगे चतुर्भुज पी क्यू आर एस में पी क्यूब जो है वो पैरेलल है किसका, एस आर का, और पी क्यूब जो है वो बराबर है किसका, एस आर का। ये कहाँ से आ गया, ये हम लोगों को इक्वेशन नंबर 3 और कहाँ से मिल गया, ये 4 से मिल गया। ये चीज़ समझ में आ रहा ना। तो अगर ये ऐसा हो रहा है, यानी कि पी क्यूब जो है एस आर के पैरेलल हो रहा है और पी क्यूब जो है आपका एस आर के बराबर हो रहा है, तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे अतः पी क्यूब आर एस एक समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है तथा समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को क्या करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। ठीक है, तो अतः पी क्यू आर एस जो है एक समांतर चतुर्भुज है तथा समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को क्या करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। तो यहाँ पे लिखा रहा है, यहाँ पे लिखिएगा इसलिए रेखाखंड एस क्यूब और पी आर जो है वो परस्पर क्या है, समद्विभाजित, यानी कि जो आपका विकर्ण है वो भी क्या कर रहे हैं, समद्विभाजित करते हैं। यही चीज़ आपको दिखाना था। ठीक है, समझ में आ गया है क्वेश्चन आप लोगों को, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। चलिए सो स्टूडेंट्स प्लीज नोट डाउन दिस क्वेश्चन। अब हम लोग देखेंगे इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। सो स्टूडेंट्स प्लीज नोट डाउन दिस क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में जो क्वेश्चन दिया गया है इसमें आपको डायग्राम नहीं दिया जाएगा, डायग्राम आपको खुद से बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग से हम लोग डायग्राम को किस तरीके से बनाएंगे उस चीज़ को पहले समझते हैं। तो देखिए ए बी सी डी एक क्या है, त्रिभुज है। तो ए बी सी जो है एक त्रिभुज है जिसमें सी जो है वो क्या है, समकोण है, यानी कि सी जो है वो 90 डिग्री का कोण बना रहा है। कर्ण ए बी ये क्या है, कर्ण है, ये लंब है, ये आधार है। तो कर्ण ए बी के माध्य एम से होकर, यानी कि ए बी का जो मध्य बिंदु है एम, इससे होकर बी सी के समांतर, यानी कि बी सी के समांतर एक रेखा खींचा गया है। जो रेखा खींचा ए सी को क्या कर रहे हैं, डी बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं। यानी कि सबसे पहले आपको एक त्रिभुज बनाना है, सी को समकोण रखना है यानी कि 90 डिग्री, और कर्ण जो दिया गया है यानी कि ए बी का मिडिल पे एक पॉइंट होगा जिसको एम नाम दिया गया है, और बी सी के समांतर एक रेखा खींचा गया है जो डी पॉइंट तक जा रहा है, और उसको वो क्या कर रहा है, ए सी को क्या कर रहा है, डी पॉइंट पे क्या कर रहा है, उसका डी पॉइंट उसको डी में प्रतिच्छेद कर रहा है। ठीक है, तो दर्शाना है, सबसे पहले आपको ये दिखाना है कि डी जो है वो भुजा AC का मध्य बिंदु है, ये आपको दिखाना। डी जो है वो AC का मध्य बिंदु है, सबसे पहले ये दिखाना है। उसके बाद DM जो है वो क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा किसका, AC का। मतलब अगर डायग्राम को इस तरीके से घुमा दें, यानी कि ये हो गया A, ये हो गया C, इस पे क्या खड़ा है, हम लोग का DM खड़ा है। ठीक है, और CM जो होगा वो बराबर होगा MA का। CM जो है वो बराबर होगा किसका, CM बराबर होगा किसका, MA का बराबर होगा, या फिर आधा होगा किसका, AB का आधा होगा। बात समझ रहे हैं ना। CM जो होगा वो बराबर होगा MA का। ये दोनों, ये भुजा और ये भुजा आपस में बराबर होगा, या फिर ये भुजा जो होगा वो आधा होगा किसका, AB का। ये चीज़ आपको बताना है। ठीक है,
तो ये डायग्राम हम लोगों का बन गया। अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं, तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन को देखिए। सबसे पहला क्वेश्चन में है, सबसे पहला क्वेश्चन में हम लोग जो बात करेंगे वो बात करेंगे त्रिभुज ए बी सी में। तो ए बी सी त्रिभुज में क्या देख लेते हैं, सबसे पहले देखते हैं कि एम जो है वो भुजा ए बी का मध्य बिंदु है। ठीक है, एम जो है वो भुजा ए बी का मध्य बिंदु है, ये हम लोगों को दिया गया है। ठीक है, और तथा डी एम जो होगा वो पैरेलल होगा बी सी का, ये हम लोग को दिया हुआ है। तो डी एम जो है, डी एम जो है वो क्या है, पैरेलल है किसका, बी सी का, ये हम लोग को दिया गया है। ठीक है, तथा डी जो है वो भुजा ए सी का मध्य बिंदु होगा। डी जो है, अब यहां से देखने से क्या लग रहा है कि डी जो है वो ए सी का क्या है, मध्य बिंदु होगा। मध्य बिंदु होगा, क्यों होगा, क्योंकि मध्य बिंदु प्रमेयिका से, मध्य बिंदु प्रमेयिका क्या बोलता है कि अगर आपका m जो है किसी त्रिभुज में जब आप बात कर रहे हैं और m जो है वो क्या है, ए बी का मध्य बिंदु है, और आपको ऐसा लग रहा है कि ये जो पॉइंट है वो इसका मध्य बिंदु है, और डी एम जो है वो पैरेलल है, इसका मतलब ये जो डी पॉइंट है वो जो आपका ए सी भुजा में है वो भी क्या होगा, मध्य बिंदु होगा। ए सी का मध्य बिंदु क्या होगा, डी होगा। ये आपको आना चाहिए किससे, मध्य बिंदु प्रमेय से। ठीक है, ये आ गया आपका पहला क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है, अगर m जो है वो ए बी का मिडिल में है, मध्य बिंदु है, तो dm जो है वो पैरेलल है किसका, BC का, यानी कि हम लोग को यहाँ से ये पता चल जाएगा इसी त्रिभुज में, इसका मतलब ये जो भुजा है इसका भी मध्य बिंदु क्या हो जाएगा, D हो जाएगा। अब सेकंड नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन में बताना है कि MD जो है वो क्या है, परपेंडिकुलर है किसका, AC का। तो सबसे पहले बात करते हैं कोण ADM बराबर है कोण ACB का। ADM यानी कि D जो कोण है वो C कोण के क्या है, बराबर है। ध्यान से देखिएगा, ये भी परपेंडिकुलर हो रहा है, ये भी परपेंडिकुलर होगा। क्यों हो रहा है ये हो रहा है आपका संगत कोण। ठीक है, संगत कोण से, यानी कि ADM और यहां से ACB, ये दोनों जो कोण है वो क्या हो रहे हैं, संगत कोण बन रहे हैं। तो अब देखिए संगत कोण यानी कि ADM जो है, यानी कि D जो है वो कितना डिग्री का कोण बना रहा है, 90 डिग्री का कोण हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि ACB जो दिया गया है वो 90 डिग्री का कोण हम लोगों को दिया गया है, क्योंकि समकोण बोला है। ठीक है, तो अगर ये 90 होगा तो ये भी 90 होगा। तो यहाँ से हम लोग ये बोल पाएंगे कि MD जो है वो परपेंडिकुलर है, यानी कि 90 डिग्री का कोण बना रहा, परपेंडिकुलर है किसके साथ, AC के साथ। ये था आपका सेकंड नंबर क्वेश्चन। अब थर्ड नंबर क्वेश्चन में बताना है कि CM जो है MA के बराबर है, और MA जो है यानी कि ये दोनों जो है वो हाफ ऑफ AB के बराबर है, ये हम लोग को शो करना है, दिखाना है। ठीक है, तो अब देखिए हम लोग सॉल्व करेंगे थर्ड नंबर क्वेश्चन को। ठीक है, त्रिभुज AMD और त्रिभुज CMD में, ठीक है, AMD और त्रिभुज CMD में, इन दोनों त्रिभुजों में, इन दोनों त्रिभुज, अगर हम लोग डायग्राम को देख रहे हैं यहाँ से देखिए, AMD ये त्रिभुज AMD, और यहाँ से हम लोग क्या देख रहे हैं, CMD ये त्रिभुज में, दोनों त्रिभुजों में AD जो है वो DC के बराबर है, क्योंकि हम लोग ऊपर सिद्ध किए कि D जो है वो क्या है, मध्य बिंदु है। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ कि AD जो है वो बराबर है किसका, DC का, ये हम लोगों ने ऊपर सिद्ध किया गया था। ठीक है, ऊपर सिद्ध हम लोगों ने किया है। अब यहां से इसका मतलब ये है कि इस त्रिभुज का ये जो D वाला पार्ट है, और इस त्रिभुज का ये जो कोण है, ये D को क्या कर रहे हैं, समद्विभाजित कर रहे हैं, यानी कि ये इस कोण के लिए भी बराबर है, इस कोण के लिए भी बराबर है, यानी कि कोण ADM जो है वो बराबर है कोण CDM, क्योंकि प्रत्येक क्या हो जा रहे हैं, प्रत्येक 90 डिग्री का कोण बन रहे हैं, प्रत्येक क्या हो जा रहे हैं, 90 डिग्री का कोण बन रहे हैं। और यहाँ से आप देख सकते हैं कि इस त्रिभुज में DM जो है वो क्या है, DM जो है वो उभयनिष्ठ है। ठीक है, यानी कि हम लोग लिखेंगे यहाँ पे DM जो है वो बराबर है किसका, DM का। ये बराबर इसलिए हो रहा है क्योंकि ये क्या हो जा रहा है, उभयनिष्ठ हो जा रहा है। तो यहाँ से हम लोग क्या बोलेंगे, अतः
त्रिभुज ए एम डी जो है वो सर्वांगसम है त्रिभुज सी एम डी का। ये कैसे त्रिभुज सर्वांगसम हो रहा है? एस ए एस यानी कि साइड एंगल साइड, भुजा कोण भुजा, सर्वांग समता नियम से। ये नियम आप लोगों ने पढ़ा होगा 7 पॉइंट में, ठीक है। तो देखिए यहाँ से कैसे सर्वांगसम हो रहा है, ये कोण मिल गया, ये कोण मिल गया, यहाँ से ये साइड बराबर हो गया और ये साइड उभयनिष्ठ हो गया, यानी कि भुजा कोण भुजा से, और ये देखिए भुजा कोण भुजा से, ये क्या हो गया, पूरा उभयनिष्ठ हम लोग का हो गया। और यहाँ से हम लोग क्या जानते हैं कि अगर कोई त्रिभुज अगर सर्वांगसम हो जाता है तो उसके संगत भाग भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं, यानी कि ए एम जो होगा वो सी एम के बराबर होगा। तो ए एम बराबर लिखेंगे सी एम। ऐसा क्यों हो रहा? क्योंकि सर्वांगसम त्रिभुज के यहाँ पे लिखिएगा सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भाग जो होते हैं, संगत भाग जो होते हैं वो क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भाग जो होते हैं वो बराबर होते हैं। परंतु अब देखिए डायग्राम को थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। ए एम जो है वो बराबर दिखाना है हम लोगों को किसका, आधा ऑफ ए बी का। तो ए एम जो है हाफ होगा ए बी का। क्यों हाफ होगा? क्योंकि ए बी का मध्य बिंदु क्या है, एम है। तो ये भी दिया गया है, तो ये भी हम लोगों का क्या हो गया, यहाँ से प्रूव हो गया। तो परंतु ए एम जो है वो आधा है किसका, ए बी का। ये हम लोगों को दिया हुआ है, पहले ही हम लोगों ने इस चीज़ को देखा हुआ है। तो यहाँ पे लिखिएगा, इसलिए देखिए कितना सिंपल सा क्वेश्चन था ना। इसलिए सी एम जो है वो ए एम के बराबर है और ए एम जो है वो हाफ ऑफ ए बी के बराबर है। ये चीज़ आपको दिखाना था, ठीक है। चलिए, सो स्टूडेंट्स प्लीज़ नोट डाउन दिस क्वेश्चन।